Assalamu alaikum, 7th class. Good morning. How are you? I hope you are all fine and enjoying summer vacation. Today we are going to complete activity number 2 of science. Start with the name of Allah, who is most merciful and kind. First of all, you will mention date on the top of the page. Let's start our work. Question number 5. Complete these sentences to describe how water moves up the transpiration stream. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करना है और हमने ये बताना है कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। एज वाटर मूव्स फ्रॉम द लीव्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द लीव सेल डिक्रीजेस, कि जैसे पानी मूव करता है लीव्स से, पत्तों से, वहाँ पर जो पानी की कंसंट्रेशन होती है लीव सेल्स में डिक्रीज होना, कम होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोड्यूस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट कॉजेज मोर वाटर टू मूव अप थ्रू द रूट्स टू स्टेम इन द स्टेम टू रिप्लेस इट। एज अ रिजल्ट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब वो प्रोड्यूस हो जाता है जिसके रिजल्ट में ज़्यादा वाटर जो है वो मूव करता है रूट से स्टेम की तरफ उस वाटर को रिप्लेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6. For each scenario, take one column to predict what will happen to the rate of transpiration. Scenario mean मंजरनामा, जो सिचुएशन आपको नीचे दिखाई गई है। कुछ आपको यहाँ पे सिनेरियो दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनको आपने रीड आउट करके ये बताना है कि इस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन पर क्या अफेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फर्स्ट कंडीशन है अ फैन इज पोजीशन सो दैट इट ब्लोज ओवर अ प्लांट, कि अगर एक फ़ैन को हम इस तरह पोजीशन करें कि उसकी हवा जो है वो प्लांट पर जा रही है, इन दिस केस ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज। अ प्लांट इज नॉट वाटर फॉर अ मंथ, एक पौधे को अगर एक मंथ जो है पानी ना दिया जाए, इन दिस केस ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज। अ प्लांट इज मूव्ड इनटू अ डार्क कबर्ड, अगर एक डार्क कबर्ड में प्लांट को रख दिया जाए, इन दिस केस ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज। हाफ ऑफ द लीव्स आर रिमूव फ्रॉम अ प्लांट, अगर जो है हाफ लीव्स रिमूव कर दिए जाएं किसी प्लांट से, इन दिस केस ट्रांसपायरेशन आल्सो डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 7. अ प्लांट इज मूव्ड इनटू अ वार्मर रूम एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस, एक्सप्लेन वाई, कि अगर हम एक प्लांट को मूव कर देते हैं, रख देते हैं एक वार्मर रूम में, गर्म कमरे में, इन दिस केस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। In warmer room, the air is dry and humidity is less. So rate of diffusion of water molecules from plant leaves into air increases. So rate of transpiration increases. वार्मर रूम में हमारे पास हवा जो है वो खुश्क होती है और नमी का तनासब जो है वो बहुत कम होता है, तो एज अ रिज़ल्ट जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं लीव से एयर में, उनकी डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8. Cacti grow in hot, dry environment. Explain how the cuticles of cacti are different from plants that grow in cooler climates. कि कैक्टी हमारे पास वो प्लांट है, कैक्टस, ये ड्राई इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव करता है, ग्रो करता है। वो कह रहे हैं कि किस तरह से इसके क्यूटिकल्स डिफरेंट होते हैं उन प्लांट से जो कोल्डर इन्वायरमेंट में, कोल्डर क्लाइमेट्स में सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं। Cacti have a thicker waxy cuticle that reduce water loss and protect from intense sunlight. कि कैक्टस जो हैं इसके हमारे पास थिकर एंड वैक्सी क्यूटिकल होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम से कम होता है, और ये इसकी जो वैक्सी एंड थिकर क्यूटिकल होती है ये इसको प्रोटेक्ट करती है इंटेंस सनलाइट से। वेयर एज प्लांट फ्रॉम कूलर क्लाइमेट्स हैव अ थिनर क्यूटिकल एंड मोर स्टोमेटा, जबकि ऐसे प्लांट्स जो हमारे पास कूलर क्लाइमेट्स में होते हैं इनकी क्यूटिकल भी थिन होती है और वहाँ पर मोर स्टोमेटा हमें नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन देयर इज अ drought, प्लांट्स ऑफन विल्ट, दिस cause their leaves to curl up and hang down. एक्सप्लेन हाउ दिस अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि जब हमारे पास ड्राई कंडीशंस होती हैं, प्लांट्स हैं, पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो मूव कर्ल अप हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, एंड हैंग डाउन, और मुड़ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ द अफेक्ट दिस अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, किस तरह से ट्रांसपायरेशन पर के रेट पर असरअंदाज होती है ये कंडीशन, ये हमने एक्सप्लेन करना है। व्हेन प्लांट्स विल्ट देयर कर्ल लीव रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन, के जब पौधे जो हैं मुरझा जाते हैं तो इनके कर लीव्स, जो मुड़े हुए पत्ते होते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं सरफेस एरिया को ट्रांसपायरेशन के लिए। एंड द स्टोमेटा फेस डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन, कर लीव की वजह से स्टोमेटा जो है वो भी डाउनवर्ड चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो होता है ट्रांसपायरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है।
I hope you better understand. If you have any confusion, then you can contact me on my personal number. Thank you.